जैसा कि इतने दिनों से मैं आपसे ट्रिप की बातें कर रही थी, तो फाइनली आज हमारी वीडियो आ चुकी है। घर से निकलने से पहले ना बहुत सारे काम होते हैं, तो वही सब हम लोग सुबह सुबह उठ करके पूरा कर रहे थे। थोड़ी देर सोने के साथ मैं खेल भी रही थी। A few moments later. थोड़ी देर बाद सभी लोग रेडी हो गए और निकलने का समय भी हो गया। एंड फाइनली हम लोग सब कुछ निपटा करके अपनी ट्रिप की शुरुआत करते हैं। और ये एक छोटा सा क्यूट मोमेंट मैंने कैप्चर किया जो कि मुझे बहुत ही ज़्यादा क्यूट लगा, तो मैंने व्लॉग में ऐड कर दिया। एंड फिर से मैं एक ही बात कहूँगी, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और ढेर सारा सपोर्ट और प्यार दीजिएगा। हमने ट्रिप तो प्लान कर ली, लेकिन एक चीज़ भूल रहे थे। क्या चीज़? अपनी डाइटिंग। जो हमारी डाइट चल रही थी वो हम भूल गए। ये देखो यहाँ पर दीदी शुरू है, तो इनको देख करके फिर मैं कैसे पीछे रह सकती थी, तो मैं भी शुरू हो गई। रास्ते में ना हम लोगों को लगी थी भूख, तो हम लोग सोचे कहीं रुक करके थोड़ा बहुत कुछ खा पी लिया जाए। तो जहाँ पर गए वहाँ पे पता चला कि कॉस्ट कुछ ज़्यादा ही ऊंची है। फिर दिमाग में आया कि इतना कुछ बना करके लेकर आए हैं तो वही खा लेते हैं गाड़ी में बैठ करके। तो हम लोगों ने अपना लंच गाड़ी में बैठ करके किया और थोड़ी देर बाद सोने ने ना पॉटी कर दिया था। फिर उसके बाद दीदी ने उसे क्लीन किया और उसके बाद हम आगे बढ़े और थोड़ी देर बाद हम पहुंच गए लखनऊ। एंड हमारी जहाँ की ट्रिप है वो इन्हीं में से कहीं की है, तो आप लोग गेस करके कमेंट करके बताओ। आगे बढ़े ही थे और थोड़ी देर बाद हमें फिर से लग गई थी भूख, तो हमने रास्ते में बाटी चोखा खाया और एक कुल्हड़ वाली चाय पी। भाई जर्नी पे ना मैं कुल्हड़ वाली चाय तो नहीं मिस कर सकती। उस टाइम मैं भूल गई डाइट वाइट क्या होती है। कुल्हड़ वाली चाय की बात ही अलग होती है भाई, वो टेस्ट मुझे और कहीं नहीं मिलता। मतलब घर पे भी हम ऐसा नहीं बना पाते, तो इसलिए मैं तो उसे ज़रूर पीती हूँ। और आप लोगों को कैसी लगती है कुल्हड़ वाली चाय, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एंड फाइनली हम अपनी मंजिल पर आ चुके हैं। जी हाँ, हम अपने राम जी की नगरी आए हैं, यानी कि अयोध्या। शाम के 5 बजे तक हम अयोध्या पहुंच चुके थे और अब बारी थी हमें होटल खोजने की। लेकिन हम होटल में नहीं बल्कि होम स्टे में रुके थे। होम स्टे थोड़ा होटलों से ना सस्ते पड़ते हैं, तो ये वो जगह थी जहां पर हम रुके थे। तो ये मैं वहाँ का आपको रूम टूर करवा रही हूँ। कैसा था हमारा रूम आप खुद ही देख लीजिए। हम लोग सोचे थे कि 27 को भी टाइम से पहुँच जाएंगे और 27 को भी थोड़ा बहुत वहाँ पे घूमेंगे, बट हम लोग शाम तक पहुँचे और फिर सबकी हालत ख़राब हो चुकी थी। तो फिर ये डिसाइड हुआ कि चलो कोई नहीं, अब कल ही घूमेंगे। नेक्स्ट डे बहुत ही स्पेशल डे था। हमने ये सोचा कि कल के दिन राम जी के दर्शन करना ज़्यादा बेस्ट होगा। नेक्स्ट मॉर्निंग हम सभी लोग रेडी हो जाते हैं। दरअसल 28 जून को दीदी और जीजू की एनिवर्सरी थी। उन्होंने पूरे 4 साल एक दूसरे को झेला है। वो कहते हैं ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है। राम जी इनके स्पेशल डे वाले दिन इन दोनों को दर्शन देना चाहते थे और दर्शन भी हमारे बहुत ही अच्छे से हुए थे। मतलब आधे घंटे में हम लोगों के दर्शन हो चुके थे। बस ये है कि फ़ोन ले जाना अलाउ नहीं किया, और जहाँ जहाँ अलाउ था वहाँ तो मैं पीछे रह नहीं सकती, हर चीज़ कैप्चर करने की कोशिश करी है। तो 2-3 जगह हम घूमे, तो बिना गाड़ी के ही गए थे क्योंकि सब कुछ थोड़ी ही डिस्टेंस पर था। और ये आपको बहुत सारे होम स्टे देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए अब आपको राम जन्मभूमि की भूमि पर लेकर चलते हैं। दर्शन हमारे काफ़ी अच्छे हुए थे और वहाँ से हमको ये प्रसाद भी मिला था। यहीं
पर हमारा सामान और फोन वगैरह भी जमा कर लिया गया था। और इसके बाद हम जा रहे थे हनुमानगढ़ी। और यहाँ एक सुविधा और है बुजुर्गों के लिए जो चल नहीं पाते, उन्हें इस तरीके से व्हील चेयर पे बैठा करके दर्शन कराए जाते हैं। और गर्मी बहुत थी तो हमने नींबू शिकंजी पिया और साथ ही इडली वड़े और दही वड़े ये भी खाए। और इडली तो बहुत ही अच्छी थी। और ये अब हनुमानगढ़ी की रास्ता है जो कि बहुत ही चढ़ाईदार थी। मुझे ना वैष्णो देवी की याद आ रही थी। ऐसा सुना है कि सबसे पहले हनुमानगढ़ी जाकर के हनुमान जी से आज्ञा लेनी होती है राम जी के दर्शन के लिए, लेकिन यहाँ राम जी ने हमें पहले ही दर्शन दे दिए। हनुमानगढ़ी पहुँचते ही हमने देखा इतनी लंबी लाइन लगी थी ना कि बाप रे, मतलब देख के ही होश उड़ गए थे। और गर्मी भी काफी थी इसलिए हमने बाहर से ही दर्शन किए और थोड़ी सी लस्सी पी। और इसके बाद हम कहाँ गए वो आपको नेक्स्ट पार्ट में देखने को मिलेगा, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना।